डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बीपीएससी यानी 70वीं बीपीएससी के लिए 30 सितंबर 2024 को पीटी का एग्जामिनेशन होगा, जिसमें 150 क्वेश्चंस होंगे और केवल एक खंड इसमें ऐसा है करंट अफेयर्स का जो आपका रिजल्ट निकाल देगा या आपका रिजल्ट रोक देगा। आज बात करेंगे नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार करंट की कि कहां से आप करें, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके आ जाएं। और मेरी आशा उम्मीद है कि आपने अगर हमें फॉलो किया, आज के एपिसोड को फॉलो आपने किया, तो कम से कम 8 से 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स में निश्चित रूप से आपका कंसोलिडेट होगा, बनेगा। हो सकता है ये आपका रिजल्ट निकलवा दे। आइए सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं नेशनल, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की कि इसमें 20 से 22 जो क्वेश्चंस होंगे उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस हम कैसे बनाएं। सबसे पहले अखबार, पेपर। अगर आप अखबार पढ़ रहे हैं तो मानकर चलिए आपके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बन जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं करंट अफेयर्स में जो सीधे अखबारों से जुड़े होते हैं। एक एग्जाम्पल देना चाहेंगे, अभी रेमल तूफान आया हुआ है बंगाल की खाड़ी में। इसे नाम किसने दिया है? आज के अखबार में इसका डिटेल्स है। रेमल तूफान, ओमान ने इसे नाम दिया है। आज के अखबार में इसका डिटेल्स है। एक और इंपॉर्टेंट, इसरो के एक बड़े अधिकारी पटना आए हुए हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि बिहार का जो मौसम पूर्वानुमान केंद्र है, जो फॉरकास्ट होता है बिहार में, उसकी देश भर में चर्चा हो रही है। क्योंकि पंचायत स्तर पर हर 15 मिनट पर बिहार के मौसम पूर्वानुमान केंद्र को सूचनाएं आती हैं। इसकी बड़ी चर्चाएं हो रही हैं कि बिहार का फॉरकास्ट, पूर्वानुमान बड़ा सटीक हो रहा है। कैसे ये सब हो रहा है? और इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर बिहार के मौसम पूर्वानुमान केंद्र को बड़ा पुरस्कार, बड़ा अवार्ड मिला है। यह अवार्ड भी आ सकता है। तो दो बातें यहीं पर हो गई। ये कहां से पता चला? अखबार से पता चला। साथ ही रेमल के साथ अमेरिका में भी एक तूफान आया हुआ है, उसके बारे में भी जानना चाहिए। क्या पता रिलेट करके क्वेश्चंस आ जाए। तो अखबारों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर डेली आप अखबार पढ़ते हैं, हो सकता है 1-2 दिन आपको एक भी करंट अफेयर्स ना मिले, लेकिन किसी एक दिन 3, 4, 5 करंट अफेयर्स मिल जाए। ये महत्ता है अखबारों की। तो कोई भी एक अखबार, कोई एक स्पेसिफिक हम नहीं कहेंगे, तो कोई भी अखबार जो भी आपके यहां आता है उसे ही आप पढ़िए। हालांकि हम कई बार दैनिक भास्कर कहते हैं अगर हिंदी की बात हो तो, लेकिन कोई भी अखबार आप पढ़ सकते हैं ज्यादा समय ना देते हुए। 15-20 मिनट अधिकतम। अगर आपका स्टडी आवर कम है तो आपको 15 से 20 मिनट ज्यादा नहीं देना है। फिर से हम कहेंगे, किसी दिन एक भी करंट नहीं मिलेगा, किसी दिन 4-5 मिल जाएगा। आपको एक अखबार पढ़ना ही चाहिए। आज से पढ़िए ना, कितना है, 4 महीना बचा हुआ है। 4 महीने के लिए ले लीजिए ना, आपके ये 8-10 क्वेश्चंस बढ़ा देगा। दूसरा पॉइंट, आपको डेली कम से कम 20 करंट अफेयर्स वन लाइनर के रूप में अपनी कॉपी में नोट करना चाहिए। ये हम बार बार कहते हैं, फिर हम कह रहे हैं 20 करंट अफेयर्स। कहीं से भी आप यूट्यूब से लीजिए, किसी चैनल से लीजिए, मैगजीन से लीजिए, अखबार से लीजिए, कहीं से भी 20 करंट अफेयर्स। लेकिन हो सकता है ये 20 बहुत सारे लोग नहीं नोट कर पाए, तो कम से कम 10 करंट अफेयर्स डेली वन लाइनर के रूप में अपनी कॉपी में नोट कीजिए। सिर्फ ये 2 काम आप कर लेते हैं, आपका 8-10 क्वेश्चंस हमारी ओर से आज के इस एपिसोड के बाद करंट अफेयर्स में बढ़ जाएगा। ये मेरा आश्वासन है आपको। नेशनल, इंटरनेशनल में। अब आइए मैगजीन की बात। अभी हम सिर्फ नेशनल, इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं। अगर हिंदी की बात करें तो हम यूजुअली या तो दृष्टि या फिर प्रतियोगिता दर्पण कहते हैं, या फिर क्रॉनिकल भी। हिंदी के लिए सबसे पहले हम दर्पण कहते हैं, उसके बाद दृष्टि या फिर क्रॉनिकल। एक मंथली मैगजीन करंट अफेयर्स की आपको होना चाहिए। हम पीडी कई बार कहते हैं। अगर इंग्लिश की बात करें, विजन इज द बेस्ट। विजन अगर आप करते हैं, विजन आईएएस का, तो सबसे अच्छा करंट अफेयर्स इंग्लिश वालों के लिए। साथ में अगर दृष्टि आप कर लेते हैं या कोई और सप्लीमेंट्री, एडिटोरिया है, एसपीडी है, किसी का भी एक सप्लीमेंट्री कर लेते हैं, तो मंथली मैगजीन का कोटा आपका पूरा हो जाता है। साथ में एक ईयरली, एक वार्षिकी मैगजीन आपको करना पड़ेगा, लेकिन ये एग्जामिनेशन से 1-2 महीने पहले। ईयरली मैगजीन एग्जामिनेशन से 1-2 महीना पहले आप कीजिए, जैसे एडिटोरिया हो गया, या एसपीडी हो गया, या प्रतियोगिता दर्पण हो गया। वार्षिकी, ईयरली मैगजीन के सेंस में। मंथली का मतलब है या तो आप पीडी कीजिए, या दृष्टि, या फिर विजन का आप कर सकते हैं मंथली मैगजीन। ये तो बात हो गया नेशनल, इंटरनेशनल का। अब आइए बिहार स्पेशल की बात करते हैं। सबसे बड़ी समस्या बिहार स्पेशल में कितने क्वेश्चंस आएंगे? अगर करंट अफेयर्स की बात करें, करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो 10+ क्वेश्चंस होंगे। 10, 12, 13 क्वेश्चंस हो सकते हैं केवल करंट अफेयर्स बिहार से रिलेटेड। अगर बिहार करंट की बात करें तो मैगजीन में दृष्टि की मंथली मैगजीन आती है, दृष्टि की। तो सबसे पहले उस मंथली मैगजीन को आपको लेना चाहिए। उसके बाद एग्जामिनेशन से 1-2 महीने पहले एसपीडी का बिहार स्पेशल आता है। एसपीडी का और भी कई सारा, एडिटोरिया का भी आता है, या तो एडिटोरिया या एसपीडी का बिहार स्पेशल आता है, उसमें बिहार का करंट भी होता है। वो साथ में आप ले लीजिए, और संभव हो तो एक 10 मिनट का यूट्यूब चैनल जो बिहार स्पेशल पे हो, तो आपका काम हो गया करंट अफेयर्स में। फिर से हम रिवाइंड कर रहे हैं। बिहार स्पेशल में दृष्टि का मंथली आता है, अंग्रेजी हिंदी दोनों में आता है।
उसे आपको लेना चाहिए, और एक वार्षिकी ईयरली मैगजीन लेना चाहिए, चाहे स्पीडी का या एडिटोरिया का लीजिए। और साथ में एक संभव हो, टाइम मिल पाता है 10 मिनट का, तो एक यूट्यूब चैनल जो बिहार स्पेशल पर करंट बताते हो, बहुत सारे चैनल हैं ऐसे, आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं, उससे 5-8 क्वेश्चंस डेली आप निकाल लीजिए। इस तरह से आपका डेली का एक कोटा पूरा होता जाएगा। करंट अफेयर्स में मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके बनेंगे। तो याद रखिए, नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार स्पेशल में आपको अखबार के साथ साथ एक मंथली मैगजीन, अंग्रेजी हिंदी हम दोनों की बात कर रहे हैं, और साथ में एक ईयरली मैगजीन आप करते हैं, और आप अगर 20 क्वेश्चंस वन लाइनर डेली नोट करने में सक्षम हो पाते हैं या हो पाती हैं, अगर 20 नहीं है 10 ही कीजिए, और इन सब में ज्यादा टाइम नहीं देना है, चूंकि जीएस भी आपको पढ़ना है। तो इतना अगर आप कर लेते हैं या कर लेती हैं, तो करंट आपका नेशनल, इंटरनेशनल, बिहार के साथ साथ 30 प्लस में आपका 25 प्लस क्वेश्चंस बन सकता है। और अगर ऐसा हो गया तो बहुत बड़ी बात होगी। एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स के लगातार क्वेश्चंस आते हैं, और ये अगर बनने लगते हैं तो आपका मोरल बूस्ट होता है, दूसरे सेगमेंट में भी आपको हिम्मत मिलती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ रहता है, तो आपके अधिकतर क्वेश्चंस सही होने लगते हैं, कंफ्यूजन वाले भी। तो बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।